नमस्कार, हैंड न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साधना बत्रा। बुलेटिन का आगाज कर रहे हैं बड़ी खबर के साथ। आज से शुरू होगा हरियाणा विधानसभा का मानसून सत्र। दोपहर 2 बजे से शुरू होगी विधानसभा की कार्यवाही। शोक प्रस्ताव के साथ शुरू होगी सत्र की कार्यवाही। कानून व्यवस्था समेत कई मुद्दों पर हंगामे के आसार। इस बार भी बिना नेता विपक्ष के हो सकता है सत्र। कांग्रेस ने अभी तक नहीं किया है नेता विपक्ष के नाम का ऐलान। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। आज से हरियाणा विधानसभा का मानसून सत्र शुरू होने वाला है। दोपहर 2 बजे विधानसभा की कार्यवाही शुरू हो जाएगी। शोक प्रस्ताव के साथ सत्र की कार्यवाही शुरू होगी। कानून व्यवस्था समेत कई मुद्दों पर हंगामे के आसार। इस बार भी बिना नेता विपक्ष के सत्र हो सकता है। कांग्रेस ने अभी तक नहीं किया है नेता विपक्ष के नाम का ऐलान। तो आज से शुरू होगा हरियाणा विधानसभा का मानसून सत्र। दोपहर 2 बजे से शुरू होगी विधानसभा की कार्यवाही। शोक प्रस्ताव के साथ शुरू होगी सत्र की कार्यवाही। बड़ी खबर बता रहे हैं, कानून व्यवस्था समेत कई मुद्दों पर हंगामे के आसार हैं। मानसून सत्र की अवधि को लेकर आज बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग होने वाली है। सुबह 11 बजे बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग। बीएससी की मीटिंग में तय होगी सत्र की अवधि। स्पीकर हरविंदर कल्याण बैठक की करेंगे अध्यक्षता। बैठक के लिए सीएम महिपाल ढांडा, अनिल विज, कृष्ण बेदी को निमंत्रण मिला है। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा, गीता बुक्कल को भी निमंत्रण भेजा गया है। डिप्टी स्पीकर कृष्णलाल मिड्डा, अर्जुन चौटाला बतौर विशेष आमंत्रित सदस्य शामिल होंगे। इस बार 3 दिन का हो सकता है मानसून सत्र। तो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग में सत्र की अवधि पर मोहर लग सकती है और साथ ही माना यह जा रहा है कि सत्र की जो अवधि है वो बढ़ाई भी जा सकती है। तो सुबह 11 बजे बीएससी की बैठक होगी और सत्र की अवधि तय की जाएगी। स्पीकर हरविंदर कल्याण बैठक की अध्यक्षता करेंगे। और सत्र से पहले चंडीगढ़ में बैठकों का दौर। दोपहर 1 बजे बीजेपी विधायक दल की होगी बैठक। विपक्ष के मुद्दों को लेकर सत्तापक्ष बनाएगा रणनीति। भूपेंद्र हुड्डा के आवास पर कांग्रेस विधायकों की होगी बैठक। दोपहर 12 बजे कांग्रेस विधायकों की बैठक होगी। सत्तापक्ष को घेरने की रणनीति की तैयारी की जाएगी। हुड्डा समर्थक विधायक भी अनौपचारिक बैठक करेंगे। सत्र से पहले चंडीगढ़ में बैठकों का दौर। सत्तापक्ष को घेरने की रणनीति तैयार की जाएगी। हुड्डा समर्थक विधायक भी अनौपचारिक बैठक करेंगे। सत्र से पहले चंडीगढ़ में बैठकों का दौर। 1 बजे बीजेपी विधायक दल की मीटिंग। विपक्ष के मुद्दों को लेकर सत्तापक्ष बनाएगा रणनीति। भूपेंद्र हुड्डा के आवास पर कांग्रेस विधायकों की होगी बैठक। दोपहर 12 बजे कांग्रेस विधायकों की बैठक। सत्तापक्ष को घेरने की रणनीति की जाएगी तैयार। हुड्डा समर्थक विधायक भी करेंगे अनौपचारिक बैठक। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। आज से हरियाणा विधानसभा का मानसून सत्र। दोपहर 2 बजे कार्यवाही जो है वो शुरू हो जाएगी। और खबर पर ज्यादा जानकारी और विश्लेषण करने के लिए हमारे विशेष संवाददाता रवि जांगड़ा जुड़ गए हैं। रवि, देखिए, सत्र की कार्यवाही जो है हरियाणा विधानसभा के मानसून सत्र की कार्यवाही दोपहर 2 बजे शुरू होगी, लेकिन उससे ठीक पहले बीजेपी विधायक दल की मीटिंग, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग और इसी के साथ ही कई बैठकें आज होने वाली हैं। जी बिल्कुल, आज चूंकि जो है विधानसभा का मानसून सत्र उसका आगाज होगा। अभी फिलहाल की अगर बात करें 3 दिन का होना है। अगर आज की बात करें 22 तारीख और उसके बाद 2 दिन अवकाश की वजह से 2 दिन जो है विधानसभा नहीं होगी। उसके बाद सोमवार और मंगलवार, हालांकि अभी तक का जो शेड्यूल है उसके मुताबिक 3 दिन का ही सत्र रखा गया है। लेकिन क्योंकि 11 बजे बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक आयोजित की जाएगी, उसमें फैसला लिया जाएगा कि आखिर सत्र को कितना चलाया जाए, 3 दिन चलेगा या आगे भी और भी कई सारे मुद्दों पर मंथन किया जाएगा। इसके साथ साथ 12 बजे की अगर बात करें, कांग्रेस के विधायक जो कि
हुड्डा गुट के विधायक है वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के आवास पर अनौपचारिक बैठक करेंगे। हालांकि आधिकारिक तौर पर इस बैठक के बारे में अभी जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन अगर बात करें कांग्रेस सूत्रों के हवाले से जानकारी की बात करें तो भूपेंद्र हुड्डा समर्थक जो विधायक है वो भूपेंद्र हुड्डा के साथ बैठक करेंगे। रणनीति भी तैयार की जाएगी कि आखिर किस तरह से सत्ता पक्ष को घेरा जाए। उसके साथ साथ बैक टू बैक अगर बात करें बीजेपी विधायक दल की बैठक, बीजेपी के मंत्रियों के साथ जो है मुख्यमंत्री बैठक करेंगे, विधायकों के साथ बैठक करेंगे। तो उसके बाद 2 बजे जो है विधानसभा के मानसून सत्र का आगाज होगा, शुरुआत होगी, लेकिन उससे पहले ही बैठकों का दौर लगातार चलेगा। जी बिल्कुल रवि, देखिए जब जब भी कार्यवाही होती है और सत्र होता है तो विपक्ष अपनी अहम भूमिका निभाता हुआ नजर आता है। इस बार क्या माना जाए, किन मुद्दों को लेकर गूंज जो है वो सत्र में सुनाई दे सकती है? और दूसरा सवाल ये भी उठता है कि नेता विपक्ष जो है अभी तक नहीं चुना गया है। इससे पहले भी शीतकालीन सत्र हुआ, बजट सत्र हुआ बिना नेता विपक्ष की। क्या इस बार भी बिना नेता विपक्ष के सत्र? बिल्कुल, अभी यही लगता है कि ये जो तीसरा सत्र भी है ये भी कहीं न कहीं बिना नेता विपक्ष के इसका जो है आयोजन होगा। कांग्रेस जो है बिना नेता विपक्ष के सत्ता पक्ष को घेरने की कोशिश करेगी, लेकिन मुद्दे कई सारे हैं। कानून व्यवस्था की बात भी कही जा रही है। पहले से ही कांग्रेस के विधायक और ये बात कहते आए थे कि सत्र के दौरान, मानसून सत्र के दौरान कांग्रेस के विधायक टूटी सड़कों के मुद्दे की चाहे बात करें, बात चाहे जिस तरह से कानून व्यवस्था की बात कहते आए हैं कि प्रदेश में कानून व्यवस्था जो है, हालांकि सत्ता पक्ष की अगर बात करें, बीजेपी की बात करें, बीजेपी लगातार कहता है और बीजेपी भी पूरी तरह से रणनीति तैयार कर चुका है कि किसी भी तरह से जो है अगर विपक्ष उसको घेरने की कोशिश करेगा तो वो जो है उसका जवाब देंगे। तो फिलहाल जो है आज पूरी रणनीति तैयार की गई है दोनों ही दलों के द्वारा। वही दूसरी तरफ अगर इनेलो की बात करें कि इनेलो के विधायक भी कहीं न कहीं अलग अलग मुद्दों को लेकर, चाहे विधायकों की सुरक्षा की बात को लेकर, विधायकों को जिस तरह विदेशों से मिल रही धमकी की बात को लेकर और इस तरह के मुद्दों को लेकर इनेलो के जो विधायक है वो भी कहीं न कहीं सरकार से सवाल पूछेंगे, सवाल जवाब किए जाएंगे। सड़कों का मुद्दा रहेगा, सुरक्षा का मुद्दा रहेगा कहीं न कहीं, और इस तरह के कानून व्यवस्था के मुद्दे, ये तमाम मुद्दे जो है कहीं न कहीं इस मानसून सत्र में देखने को मिलेंगे। इनकी गूंज भी सुनाई देगी। बहरहाल किस तरह से विपक्ष सत्ता पक्ष को घेरेगा, किस तरह से सत्ता पक्ष जवाब देगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन आज का दिन काफी अहम है क्योंकि आज जो है पहले बैठकें आयोजित की जा रही हैं, उसके बाद मानसून सत्र जो है विधानसभा का, हरियाणा विधानसभा का, उसका आगाज होगा। साधना, बिल्कुल रवि, देखिए सबसे ज्यादा जरूरी ये भी हो जाता है क्योंकि आज बैठकों का दौर भी लगातार जारी रहने वाला है। सबसे पहले तो क्योंकि चंडीगढ़ में एक बैठक भी होने वाली है 1 बजे, बीजेपी विधायक दल की बैठक। तो दूसरी तरफ आपने ये भी देखा कि विपक्ष के मुद्दों को लेकर सत्ता पक्ष रणनीति बनाने वाला है। तो वहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा के आवास पर कांग्रेस विधायकों की भी बैठक होने वाली है। दोनों ही मीटिंग को किस तरह से देखा जाए, इन दोनों ही मीटिंग्स के साथ साथ रणनीति को किस तरह से देखा जाए, आगे की क्या रणनीति हो सकती है? मुद्दा बिल्कुल साफ है साधना। पूरे अगर बात करें सत्र से पहले दोनों ही दलों के द्वारा, दोनों बड़े दलों के द्वारा अपने अपने विधायकों के साथ बैठक का आयोजन किया जाना अपने आप में काफी अहम है। अब ये भी देखने वाली बात होगी कि इस बैठक में भूपेंद्र सिंह हुड्डा के आवास पर जो बैठक आयोजित की जा रही है उस बैठक में क्या महज हुड्डा समर्थित जो विधायक हैं, क्योंकि कांग्रेस में लगातार गुटबाजी पहले से देखी जाती रही है। अब ये भी देखने वाली बात होगी कि कौन कौन विधायक इस बैठक में, हालांकि आधिकारिक तौर पर अभी तक जो है ना तो प्रेस को इस बात की जानकारी है, लेकिन इतना जरूर है कि बैठक जो है अनौपचारिक बैठक इसको कहिएगा कि ये बैठक जो है भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में आयोजित की जानी है, इस तरह की जानकारी है। वही दूसरी और इसमें जो है किस तरह की रणनीति तैयार की जाएगी, रणनीति साफ है कि किस तरह से सत्ता पक्ष को घेरा जाए, किस तरह से बीजेपी को इस सत्र के दौरान, मानसून सत्र के दौरान घेरा जाए, इस तरह की रणनीति तैयार की जाएगी। लेकिन दूसरी तरफ सत्ता पक्ष पहले से तैयार है, सत्ता पक्ष पहले भी बैठ के करता रहा और हर तरीके से सूबे के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी कह चुके हैं कि मानसून सत्र में आने वाले सवालों के जवाब देने के लिए और जिस तरह से जो भी मुद्दे उठाए जाएंगे उनको लेकर के सत्ता पक्ष पूरी तरह से तैयार है। किसी भी तरह से, चाहे कानून व्यवस्था के बारे में सवालों की बात कहें, प्रदेश में उनका ये पहले से ही कहना है कि प्रदेश में कानून व्यवस्था के लिहाज से पहले ही आदेश दिए गए हैं कि किसी भी तरह से यहाँ पर अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं है, किसी तरह की कोई शरण नहीं देने दी जाएगी। और इस तरह से
जो आदेश दिए गए हैं, आदेशों के मुताबिक जो ये भी कहा गया है कि अपराधियों को किसी सूरत में ना बख्शा जाए। तो इस तरह के मुद्दे जो है विपक्ष अगर उठाएगा तो सत्ता पक्ष उनका जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। और भी कई सारे मुद्दे रहेंगे, किस तरह के मुद्दे रहेंगे ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन अगर 3 दिन तक ये सत्र चलता है तो निश्चित तौर पर काफी न केवल हंगामेदार होगा बल्कि दिलचस्प भी होगा। जी बिल्कुल रवि, ऐसे में जरूरी हो जाता है। तमाम मुद्दों को लेकर तो गूंज सुनाई देगी ही, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है कि जो अस्थायी शेड्यूल है सत्र का, वो क्या कुछ रहने वाला है। बिल्कुल, अभी जो है जब बीएसी की बैठक आयोजित की जाएगी उसमें फैसला जो है लिया जाएगा कि कितने दिन का ये शेड्यूल जो है वो रहेगा। आज हालांकि जो है पहला दिन शोक प्रस्ताव या दूसरी तमाम तरह की जो है क्रियाविधि वो उनको अंजाम दिया जाएगा। उसके बाद विधिवत जो है उसका आगाज किया जाएगा, विधिवत शुरुआत की जाएगी, प्रश्नकाल होगा, तमाम चीजें जो है ये देखने को मिलेंगी अभी, क्योंकि 3 दिन के लिए वक्त मुकर्रर किया गया है। लेकिन उसके बाद अगर इसको बढ़ाया जाता है तो कितने दिन और बढ़ाया जाएगा, किस तरह से इसका शेड्यूल रहेगा, ये भी अभी फैसला जो है बीएसी की होने वाली बैठक में लिया जा सकता है। साधना, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया खबर पर नजर बनाए रखने के लिए और जानकारी देने के लिए। तो देखिए, मानसून सत्र नेता विपक्ष का इंतजार लगातार किया जा रहा है। 22 अगस्त से 26 अगस्त तक ये सत्र चलने वाला है। बिना नेता विपक्ष के हो चुका है शीतकालीन बजट सत्र। पिछले साल 8 अक्टूबर को विधानसभा चुनाव के नतीजे हैं वो घोषित हुए थे और कांग्रेस के जिलाध्यक्षों की नियुक्ति के बाद नेता विपक्ष के ऐलान की संभावना जताई जा रही थी। 3 दिन का ये सत्र जो है वो हो सकता है। तो अस्थायी शेड्यूल जो है वो शोक प्रस्ताव के साथ दोपहर 2 बजे कार्यवाही, 23 और 24 अगस्त अवकाश रहेगा, 25 अगस्त सुबह 11 बजे से कार्यवाही शुरू हो जाएगी। साल 2025-2026 के अनुपूरक अनुमानों पर चर्चा, 26 अगस्त सुबह 11 बजे से तीसरे दिन की कार्यवाही। और विपक्ष के मुद्दे, काम रोको प्रस्ताव, कानून व्यवस्था, अपराध, भ्रष्टाचार, जलभराव, शिक्षा, बेरोजगारी, महंगाई। और इस बार भी बिना नेता विपक्ष के सत्र, कांग्रेस अभी तक नहीं चुन पाई है सीएल। कांग्रेस हाईकमान के साथ भी हो चुकी है बैठक। विधायक दल के नेता के नाम पर चर्चा भी हुई थी। बजट सत्र से पहले कांग्रेस ने मंथन किया था। दस महीने से अटका है विधायक दल के नेता का चयन। 22 अगस्त से 26 अगस्त तक चलेगा विधानसभा का मानसून सत्र।